यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो संगठन पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि नाटो को साफ करना चाहिए कि वो रूस से डरते हैं, इसलिए हमें शामिल नहीं कर रहे हैं। जेलेंस्की ने कहा कि नाटो को या तो अब कहना चाहिए कि वो हमें स्वीकार कर रहे हैं या खुले तौर पर कहें कि वो हमें शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो रूस से डरते हैं। पुष्कर सिंह धामी 23 मार्च को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। 12वें सीएम के रूप में शपथ लेंगे। सीएम धामी को दूसरी बार सीएम बनने का गौरव मिलेगा। इससे पहले भुवन सिंह खंडूरी को ये गौरव मिल चुका है। उत्तराखंड की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा। बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए बड़े मैदान में जनसभा आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस समारोह में प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं को बुलाए जाने के साथ ही पार्टी के शीर्ष नेता भी शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनका लक्ष्य प्रदेश में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चुनाव के दौरान जो वादे किए गए हैं उन वादों को भी पूरा करने के लिए सरकार संकल्पित है। कुमाऊं के विधायकों की एकजुटता बनी पुष्कर सिंह धामी की ताकत। कुमाऊं के 18 विधायकों ने दिखाई एकजुटता। कुमाऊं के 4 विधायकों ने सीट छोड़ने की पेशकश की। पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने की पेशकश की गई। पुष्कर सिंह धामी भले ही खटीमा से चुनाव हार गए हों, लेकिन उन पर एक बार फिर से केंद्रीय नेतृत्व ने भरोसा जताया है। स्थानीय लोगों, बीजेपी नेताओं में इसको लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी की माता विष्णा देवी और पत्नी गीता पुष्कर भी बेहद खुश नजर आईं। पुष्कर सिंह धामी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाए जाने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। मसूरी में पार्टी कार्यकर्ता मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर जमा हुए और पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारे लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कार्यकर्ताओं ने इसके साथ आतिशबाजी भी की। कार्यकर्ताओं ने दोबारा बहुमत दिलाने का श्रेय पुष्कर सिंह धामी को देते हुए कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने कम समय में सभी विधानसभा का दौरा करके लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं की जानकारी दी, जिसकी वजह से लोगों ने एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा जताया। कार्यवाहक सीएम पुष्कर धामी शहीद स्मारक पहुंचे। शहीद स्मारक में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। राजपुर विधायक खजान दास और पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उत्तराखंड विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों ने शपथ ली, जहां बसपा विधायक ने कहा कि सदन में भले ही बसपा के विधायकों की संख्या 2 हो, लेकिन आवाज बुलंद तरीके से उठाई जाएगी, जिससे कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई सरकार को जगाया जा सके। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा में हरिद्वार की मंगलोर विधानसभा सीट से विजय हुए बसपा प्रत्याशी सरवत करीम अंसारी विधानसभा में पद और गोपनीयता की हिंदी में सही से शपथ नहीं ले पाए। बसपा विधायक जब 2 बार सही तरीके से हिंदी में शपथ नहीं बोल पाए तो आखिरकार प्रोटेम स्पीकर बंशीधर भगत ने विधायक को सलाह देते हुए कहा कि उनके द्वारा रिपीट कहे हुए बातों का उच्चारण करें और अपनी शपथ पूरी करें। चुनाव हारने के बाद से कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी कड़ी में ताजा मामला कांग्रेस विधायक मदन बीस्ट का सामने आया है, जहां उन्होंने कांग्रेस संगठन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस में संगठन नहीं, चेहरे चुनाव लड़ते हैं। हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र में होली पर युवती के साथ छेड़छाड़ का मामला अब गर्माता ही जा रहा है। अब इस मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। अब पहाड़ी महासभा भी जुड़ गई है। आज पहाड़ी महासभा द्वारा हरिद्वार के सीओ सिटी कार्यालय का घेराव किया गया। वहीं रानीपुर मोड़ पर पहाड़ी महासभा द्वारा प्रदर्शन भी किया गया।
17 मार्च को चमोली के तपोवन में एक दुकान में चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत दुकान मालिक ने कोतवाली जोशी मठ में दर्ज की थी, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से तीनों आरोपियों को तपोवन से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरी की गई 30,000 रुपए में से 20,000 रुपए बरामद किए हैं। देवभूमि मास्टर्स एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के द्वारा 26 और 27 मार्च को उत्तराखंड एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों के वरिष्ठ जन भाग लेंगे। साथ ही इस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों के कर्मचारी बढ़ चढ़कर अपना योगदान देंगे। उत्तराखंड में हुई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 26 और 27 मार्च को होगी। उत्तराखंड में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा तेज हो गई है। गढ़वाल मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनने की चर्चा तेज हुई है। मदन कौशिक को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ब्राह्मण चेहरे को बनाया जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए संगठन में बदलाव दिख सकता है। दुनिया भर से आए श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक झंडा मेला आज श्री झंडे जी के आरोहण के साथ शुरू हो जाएगा। प्रेम, सद्भाव और आस्था का प्रतीक देहरादून का इतिहास झंडा मेला 90 फीट ऊंचे श्री झंडे जी के आरोहण के साथ शुरू हो जाएगा। इसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं। मायावती ने एक ट्वीट करते हुए सपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में अंबेडकरवादी लोग कभी भी सपा मुखिया अखिलेश यादव को माफ नहीं करेंगे, जिसने अपनी सरकार में इनके नाम से बनी योजनाओं और संस्थानों आदि के नाम अधिकांश बदल दिए हैं, जो अति निंदनीय और शर्मनाक भी है। रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली इलाके के ईश्वरदासपुर गांव में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े बेखौफ दबंगों ने युवती के साथ छेड़छाड़ की और जब युवती ने छेड़खानी का विरोध किया तो दबंग युवक ने घर में घुसकर युवती पर चाकू से हमला कर दिया। रायबरेली में शिक्षा माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो खुलेआम धन उगाही कर रहे हैं। प्रवेश पत्र के नाम पर छात्रों से 100-100 रुपए लिए जा रहे हैं। पूरा मामला ऊंचाहार तहसील के एसएन शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज बाबूगंज का है, जहां प्रवेश पत्र देने के लिए छात्रों से पैसे मांगे जा रहे हैं, जिससे छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। महाराजगंज में देर रात बीजेपी नेता और एडवोकेट गौरव जायसवाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को देर रात शहर के चिरुआ वार्ड के पास स्थित एक शराब की दुकान के सामने अंजाम दिया गया। मृतक गौरव नगरपालिका अध्यक्ष कृष्ण गोपाल जायसवाल के भांजे थे। मुजफ्फरनगर में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार कर अश्लील वीडियो बनाने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक दूसरे समुदाय के लड़के ने नाबालिग लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया और वीडियो भी बना लिया। इसके बाद आरोपी लगातार पीड़िता को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार करता रहा था। रामपुर में बेखौफ गौ तस्कर के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि गौ तस्कर दिन दहाड़े पुलिस पर गोलियां बरसा रहे हैं। जवाबी कार्रवाई कर पुलिस तस्करों को पकड़ रही है। ताजा मामला शाहबाद थाना इलाके का है, जहां गौ तस्करों को एसओजी और शाहबाद पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, तो जिसमें से गौ तस्करों ने पुलिस पर गोलियां बरसा दी। गोड्डा में सीबीआई अफसर बनकर बैंक अफसर की पत्नी से ठगी का मामला सामने आया है। जालसाज ने रौब दिखाकर महिला से सोने के जेवर उतरवाए। नकली सीबीआई अफसर जेवर लेकर चक्कर हुआ। ई रिक्शा से परिचित के घर जा रही थी बैंक अफसर की पत्नी। रास्ते में नकली सीबीआई अधिकारी बनकर वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित महिला ने जालसाज के खिलाफ कोतवाली नगर में तहरीर दी। आरोपी की तलाश में पुलिस सीसीटीवी खंगाल रही है। नालंदा के इस्लामपुर थाना इलाके के गौरव नगर मोहल्ला में चोरों ने बंद पड़े घर को निशाना बनाया, जहां से चोरों ने नकदी समेत 10 लाख का सामान उड़ा लिया। घटना नहर के निकट पैक्स अध्यक्ष सह
राइस मिल संचालक अनिल कुमार के घर की है। इस संबंध में पीड़ित पैक्स अध्यक्ष ने बताया कि वो होली पर मकान में ताला बंद कर परिवार के साथ गांव गए थे। बिहार दिवस के मौके पर रमना मैदान में प्रभात फेरी निकाली गई, तो वहीं बिहार दिवस को लेकर आरा के कलेक्ट्रेट भवन समेत जिले भर के सरकारी कार्यालय और भवन नीली रोशनी से सराबोर हो गए। विभिन्न थाने भी जगमगा रहे हैं। रंगारंग कार्यक्रमों के साथ आज आरा के वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में बिहार दिवस पर समारोह का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं तैयारी का जायजा डीडीसी हरिनारायण पासवान और एडीएम कुमार मंगलम ने लिया। इनके साथ कई अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान डीडीसी ने आवश्यक दिशा निर्देश और सुझाव दिए। बिहार दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी जिलों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आज नालंदा जिले में कई तरह के कार्यक्रम होंगे। सुबह कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर डीडीसी नालंदा वैभव श्रीवास्तव ने रवाना किया। आज झारखंड विधानसभा बजट सत्र के सदन के बाहर रामनवमी से पहले हजारीबाग में धारा 144 लगा दी गई है, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। सत्ता पक्ष के विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि सरकार सुशासन चाहती है और सभी लोग रामनवमी धूमधाम से मनाते हैं, यहाँ तक कि इस त्योहार में लोग सम्मिलित होते हैं। पहली बार देवघर में काले गेहूं की खेती की जा रही है। देवघर के कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रायल के रूप में काले गेहूं की खेती की जा रही है। काले गेहूं में फाइबर काफी ज्यादा पाया जाता है, जो शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। वहीं शुगर के मरीजों के लिए भी काले गेहूं के आटे से बनी रोटी से लाभ मिलता है। झारखंड में स्थानीय नीति लागू करने को लेकर लगातार आंदोलन जारी है। आंदोलनकारियों की मांग है कि राज्य में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू किया जाए। इस मुद्दे पर राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार आंदोलन जारी है। हजारीबाग जिला और पुलिस प्रशासन द्वारा शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। एसपी मनोज रत्न चौथे समेत पुलिस पदाधिकारी शहर की गतिविधियों का जायजा लिया, तो वहीं शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर एसपी ने पैदल चलकर मुआयना भी किया। वहीं इसी बीच एसपी मनोज रत्न ने बताया कि आगामी पर्व रामनवमी के मद्देनजर हजारीबाग पुलिस द्वारा पुलिस फोर्स प्रतिनियुक्ति को लेकर ये फ्लैग मार्च किया गया है। आज शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। बीएसई का सेंसेक्स 135.42 अंक या 0.24% लुढ़क कर 57,157 के स्तर पर खुला, जबकि एनएसई के निफ्टी के 29 अंक या 0.17 की गिरावट के साथ 17,088 पर कारोबार शुरू किया। आज सोने और चांदी के दाम में तेजी देखी जा रही है। सोने के दाम में 0.33% की उछाल के साथ 51,823 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी के दाम देखें तो इसमें 0.68% का उछाल देखा जा रहा है और ये 815 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। दिल्ली में 22 मार्च को पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 96 रुपए 21 पैसे हो गई है, जबकि डीजल का भाव 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर से महंगा होकर अब 87 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 22 मार्च 2022 को पेट्रोल के रेट 109 रुपए 98 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 110 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर तक जा पहुंचा है, जबकि डीजल की कीमत 95 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है, जो 4 महीने से अधिक समय से 94 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था। आज राजधानी पटना में पेट्रोल 106 रुपए 44 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 रुपए
पैसे प्रति लीटर हो गया है। पटना में पेट्रोल की कीमत 106 रुपए 44 पैसे हो गई है। चेन्नई में आज पेट्रोल की कीमत 102 रुपए 16 पैसे हो गई है, जबकि डीजल का भाव महंगा होकर अब 92 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। जोमेटो अपने ग्राहकों को सिर्फ 10 मिनट में खाना उपलब्ध कराएगी। जोमेटो के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपिंदर गोयल ने इस नई सुविधा की घोषणा की है। आपको बता दें कि कंपनी पहले औसतन 30 मिनट में खाना पहुंचाती थी, लेकिन अब समय को कम कर दिया गया है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर मंगलवार से 50 रुपए महंगा हो गया है। आखिरी बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट 6 अक्टूबर 2021 को बदले थे। दिल्ली में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 899 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 949 रुपए 5 पैसे हो गई है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अरविंद केजरीवाल पर करारा हमला बोला है। नवजोत सिंह सिद्धू ने आरोप लगाया है कि राज्यसभा उम्मीदवारों के जरिए दिल्ली में बैठे लोग पंजाब सरकार को कंट्रोल करना चाहते हैं। रियल एस्टेट क्षेत्र की दिग्गज कंपनी हीरा नंदानी ग्रुप पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। इस संबंध में जारी की गई रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु में लगभग 24 स्थानों पर तलाशी ली। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू और कश्मीर दोनों डिवीजन में 23 और 24 मार्च को बादल छाए रहेंगे और बारिश हो सकती है। बारिश की वजह से बढ़ती गर्मी से भी राहत मिलेगी। जम्मू कश्मीर में गर्मी से बचने के लिए बारिश का सहारा लिया जाएगा। भाभी जी घर पर हैं टीवी के पॉपुलर शो में से एक माना जाता है। अब इस शो में विदिशा श्रीवास्तव की एंट्री होने वाली है, जो अनीता भाभी की भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। शो के लिए विदिशा शूटिंग शुरू कर चुकी हैं। सेट पर कटिंग सेरेमनी का आयोजन कर सारे कलाकारों और टेक्नीशियनों ने एक्ट्रेस का जोरदार स्वागत किया। तापसी पन्नू की फिल्म शाबाश मिट्ठू का टीजर आउट हो गया है, जिसको लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये फिल्म भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज पर बनी है। जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है, तब से फैंस इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। इस टीजर में मिताली राज के लुक में तापसी पन्नू काफी जबरदस्त लग रही हैं। जे ब्रेवर ने अपने इंस्टा पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक घड़ियाल उनके ऊपर है। वो एक तरह से उन्हें गले लगा रहे हैं। बाद में वो उनकी छाती पर पैर रखकर आगे को चला जाता है। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। चीन में एक महिला का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। इसमें महिला कार की पिछली सीट पर बैठी दिख रही है, लेकिन गजब की बात यह है कि उसने ठीक से अपने बच्चों की तरह से अपनी गोद पर गाय को बैठा रखा है। महिला ने गाय को अपनी गोद पर बैठाया। एक सिक्योरिटी गार्ड का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपनी ड्यूटी करते हुए नजर आ रहा है। इसमें एक सिक्योरिटी गार्ड के सामने एक दरियाई घोड़ा मुंह खोले खड़ा होता है। वो बाहर आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड बार बार उसके चेहरे पर हाथ मारकर उसे अंदर करता है। गोवा में 28 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रमोद सावंत एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। गोवा में फिर से प्रमोद सावंत सत्ता संभालेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट 3 से 5 अप्रैल तक भारत का दौरा करेंगे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। ये उनकी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा है। पीएम बेनेट का 3 से 5 अप्रैल को भारत का दौरा है।